आंटी जी, तपस्या ने आज तक आपको जो कुछ भी कहा सब झूठ है। वो नहीं है नेत्रा माँ की बेटी। पापा, अब वक्त आ गया है सबके सामने सच बताने का। बता दीजिए सबको सच क्या है। ये सच है कि रघु मेरा छोटा भाई था और नेत्रा उसकी पत्नी। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी और नेत्रा दोनों एक ही समय पर गर्भवती हुए थे और इसीलिए हम लोग उनके 9वें महीने पर बच्चों के जन्म होने से थोड़े दिन पहले महाकाल के आशीर्वाद के लिए जा रहे थे। लेकिन उस रात हमारी ट्रेन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उस रात मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी हुई है और नेत्रा ने भी एक लड़की को जन्म दिया। और मेरे भाई रघु और नेत्रा की वो बेटी दिव्या नहीं है। नेत्रा और रघु की बेटी तपस्या है। पर इस बात का हमें अब बहुत समय के बाद पता चला, क्योंकि वो ट्रेन दुर्घटना में रघु, नेत्रा और उसकी बच्ची सब हमसे बिछड़ गए। ऐसा लगने लगा था कि शायद हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन उस दिन माँ और मैं उस एक्सीडेंट में बच गए थे। हालांकि माँ बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी वो, पर वो हमेशा मुझसे सिर्फ एक ही बात कहती थी कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगी ना, हम जरूर उज्जैन जाएंगे। और वहां जाकर मैं अपने ताऊजी, ताईजी और अपनी प्यारी बहन से मिलूंगी। पर मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया और अपनी अंतिम सांस लेते हुए मेरी माँ ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि उज्जैन जाकर मैं पद्मा आंटी से मिलूं। आप मेरे ताऊजी हैं। खुश रहो बेटा। पापा, क्या हुआ? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसने कुछ कहा क्या आपसे? कोई मजबूरी है आपकी? पापा, आप सच बोलिए ना सबको। क्या हुआ? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? सच बताइए ना प्लीज। हम जो बोल रहे वो सच ही तो है।
हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि तुम हमसे झूठ क्यों बुलवा रही हो। महाकाल की कृपा से इतने समय बाद हम कुछ बोलने लगे तो हम झूठ क्यों बोलेंगे। हाँ, मैं माफ कर दो दिव्या। पापा क्या हुआ आपको? दिव्या, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है ये सुनकर कि तुम मेरी बहन हो। पर इस बात का दुख भी है दिव्या कि मेरी अपनी बहन अपने फायदे के लिए इतनी बड़ी चाल चल सकती। चाल तो तुम चल रही हो तपस्या। प्रेम, इधर। तुम्हें याद है जिस वक्त ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तुम भी वहीं थे। याद करने की कोशिश करो। उस रात नेत्रा माँ ने तुम्हारे हाथों में एक छोटी सी बच्ची दी थी। प्रेम, वो हम थे। उन्होंने तुमसे ये तक कहा था कि इसे अपने दादाजी के पास ले जाओ। प्रेम, प्लीज याद करने की कोशिश करो, प्लीज। प्रेम, तुम्हें कुछ तो याद होगा। अगर तुम्हें ये याद आ गया ना तो फिर सारा सच सामने आ जाएगा। कैसी कैसी कहानियां बनाती है तू दिव्या। प्रेम को कुछ याद है या नहीं? तुझे ये सब कैसे याद है? तू तो तभी पैदा हुई थी। या तू भी उज्जैन की तरह अपने अतीत को घुमाने ले गई थी काल यंत्र में बैठकर? प्रेम, बात को समझने की कोशिश करो। प्रेम, प्लीज अपने दिल की बात सुनो। सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। बस। अपने दिल की सुनना मैंने उस दिन ही बंद कर दिया था जब तो मुझे शादी के मंडप से छोड़कर गई थी। याद है ना? इसलिए प्लीज ये झूठ पे झूठ बोलना बंद करो और जाओ यहां से। प्लीज। दिव्या, तपस्या, बेटा उठो। बेटा तो ठीक है ना बेटा? देखा ना आपने भाई साहब, आपकी बेटी में लाज शर्म हया कुछ भी नहीं बची है। लेकिन आप तो समझदार हैं ना। इससे पहले कि हम अपनी सीमा लांगे, आप अपनी मक्कार और झूठी बेटी को ले जाइए यहां से। भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे जो अपने माँ बाप के नाम पर भी झूठ बोलती हो। पापा रुकिए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों सबको झूठ बोला कि हम नेत्रा माँ की बेटी नहीं है? हाँ, बोला मैंने झूठ। झूठ नहीं बोलता तो क्या करता मैं? मन नहीं देता तुझे। क्या मतलब? हाँ, तुझसे बात होने के बाद तू चिंता मत कर। तुम जब भी कहोगी मैं जरूर आ जाऊंगा। सच्चाई की इस लड़ाई में तपस्या के झूठ को नहीं जीतने दे सकता मैं। पापा, तुम
पापा मैं आपकी बेटी, आपकी सगी बेटी, आपकी वो अभागन बेटी जो जन्म लेते ही आपसे बिछड़ गई थी, पर मैं आपके साथ, माँ के साथ, अपने असली माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। ये सच्चाई तुम्हें आज तो पता चली नहीं होगी ना तपस्या? तो जल्दी याद आ गई तुम्हें अपने असली मम्मी पापा की? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी पापा। मेरी शादी प्रेम से होने वाली है, और वो दिव्या जिसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो आपकी अपनी बेटी की दुश्मन बन गई है। पापा प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज। मुसीबत दिव्या नहीं, तुम हो तपस्या। ये जानते हुए भी कि प्रेम की पत्नी है दिव्या, फिर भी तुम उसका घर तोड़वाने की कोशिश कर रही हो। तुम प्रेम से शादी करना चाहती, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया उस दिव्या ने तुम्हारे लिए, फिर भी तुम उसका घर तोड़वाना चाहती हो। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? पापा मैं आपकी सगी बेटी हूँ, फिर भी आप उस दिव्या का साथ दे रहे हैं। हाँ हूं मैं उसके साथ, क्योंकि दिव्या अपना अधूरा रिश्ता पूरा करना चाहती है और तुम अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती हो, उसका सुहाग छीनना चाहती हो तुम। मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मुझे लगा था आप मेरे पापा हैं, इसलिए कोई मेरी तकलीफ समझे या ना समझे, पर आप मेरी तकलीफ जरूर समझेंगे। मत कहो मुझे अपने मुंह से अपना पापा, मत कहो। तुम्हारी रगों में मेरा खून जरूर दौड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी परवरिश उस मोहिनी ने की है। बिल्कुल सच कहा आपने पापा। जो चीज मुझे प्यार से ना मिले उसे अपनी ताकत से छीनना आता है मुझे। मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ ना आप पर मेरा डर आपको मजबूर कर देगा दिव्या का साथ ना देने के लिए। और अगर फिर भी आपने मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत की तो फिर मैं आपकी प्यारी बेटी दिव्या की चिता खुद अपने इन्हीं हाथों से जलाऊंगी, वो भी बिना क्रियाकर्म किए। और ये बात तो आप जान ही चुके होंगे ना पापा कि कर्ण मोहिनी बनने के लिए मैंने 40 दुल्हनों की बलि ली थी, और अगर मैं 40 खून कर सकती हूँ तो 41वां खून करने के लिए मुझे कोई झिझक नहीं होगी। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते ना पापा, तो मेरे रास्ते में भी मत आइएगा। कर्ण मोहिनी हूं मैं, नहीं कर्ण मोहिनी। उठिए ना पापा, प्लीज पापा, अपनी बेटी की बात मान लीजिए ना, प्लीज। इसीलिए तुझे बचाने के लिए मैं इन सब के सामने झूठ बोला बेटा। मुझे माफ कर। अरे मुझे माफ कर। क्या कर रहे हैं आप? उठिए। नहीं बेटा मैं मजबूर था, सबको बचाने के लिए तू अपनी स्वर्ण मोहिनी की सारी शक्तियां वैसे भी खो चुकी, पर अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। ठीक, महाकाल की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तू चल मेरे साथ चल, तुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरे साथ चल तू। शांत हो जाइए पापा, शांत हो जाइए।
पापा हम जानते हैं आपको हमारी बहुत चिंता है, लेकिन अब हम सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, प्रेम की पत्नी भी है, इस घर की बहू भी है, और इसी के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार को खतरे में नहीं छोड़कर जाए। पर बेटा वो तपस्या तुम्हें और प्रेम को एक नहीं होने देगी बेटा, किसी कीमत पर नहीं। हमारा रिश्ता महाकाल ने जोड़ा है पापा। प्रेम और हम महाकाल के वजह से एक हुए। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती, इसलिए हम हार नहीं मान सकते। हम अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे पापा, पर हार नहीं मानेंगे। महाकाल तेरे साथ है बेटा। क्या हुआ दिव्या? पापा ने तुझे अपना डर बता दिया? अब तक तो मैंने उन्हें डराना शुरू भी नहीं किया। तू अभी तक गई नहीं, फिर से वापस आ गई। बात करना बेकार है। तपस्या बेटा, तू ही इससे दूर रह। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, मैं नहीं चाहती कि इसका बुरा साया तुझ पर भी पड़े। तू जा मंदिर में दिया बाती कर ले। इस घर की होने वाली बहू है ना तू। मुझे मंदिर जाना है तुम्हारे और प्रेम की शादी के लिए, महाकाल से आशीर्वाद लेने। तुम्हें दिया जलाना है, जरूर जलाओ, पर ये बात जरूर ध्यान में रखना कि इस पवित्र थाल को हाथ लगाते ही तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। महाकाल के आगे तुम्हारी काली शक्तियां भी कमजोर है तपस्या। आपने घर की बहू को दिया जलाने के लिए कहा था, इसीलिए हमने जला दिया माँ जी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। रिश्ते तो महाकाल जोड़ते हैं माँ जी, हम बस उसे निभाते हैं। इस वक्त हम वही कर रहे हैं, हमारा फर्ज निभा रहे हैं रिश्ते निभाने का। जब तुम ये साबित नहीं कर पाई कि तुम नेत्रा की बेटी हो, तो महाकाल का सहारा लेकर ये रिश्ता साबित करने की कोशिश कर रही हो। एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारा इस घर से न कभी कोई रिश्ता था, ना कभी रहेगा। समझी? माफ कीजिएगा माँ जी, पर रिश्तों को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिश्तों के तार हमारे दिल से जुड़े हुए होते हैं और हमारे कह देने से वे बदल नहीं जाते। प्रेम ने सबके सामने हमारे गले में मंगलसूत्र पहना है, हमारी मांग भरी, इसीलिए हम इस घर की बहू हैं।
और आप हमारी सासू माँ। ये घर, ये परिवार हमारा भी है। हम चाहे या ना चाहे, ये सच बदल नहीं सकता माँ जी। अपनों का दिया हुआ दर्द भी हम खुशी खुशी सह लेंगे, पर मुसीबत के वक्त हमारे परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रणाम बाबा। कल्याण। हमने सुना है कि तुम्हारे पुत्र का विवाह होने वाला है। जी बाबा, पर मेरा मन बहुत अशांत है। बस सब कुछ ठीक से पार हो जाए, यही प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बेटी, विवाह में तो अड़चन, बाधा, आपदा, विघ्न तो आते ही रहते हैं, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे उज्जैन में एक लोकाचारा उपाय भी है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र का विवाह निर्विघ्न रूप से सफल हो, तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। तुम अपने होने वाली बहू को लेकर क्षिप्रा नदी के तट पर जाओ और उसके हाथों से एक दीप प्रज्वलित करके क्षिप्रा नदी के प्रवाह में प्रवाहित कर दो। अवश्य बाबा, आपने कहा है तो ये पूजा मैं जरूर करूंगी। बस प्रेम और तपस्या की शादी में अब और कोई अड़चन ना आए। महादेव की कृपा तुम पर अवश्य बनी रहे। धन्यवाद बाबा हमारा साथ देने के लिए। इस बार महाकाल ने खुद हमें रास्ता दिखाया। क्षिप्रा नदी का पानी इतना पवित्र है कि उसके सामने तपस्या की काली शक्तियों का भेद जरूर खुल जाएगा। पूर्वारुकमिव वंदनार मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। महाकाल का नाम लेकर इन दियों को नदी में विसर्जित कर दीजिए। माँ क्षिप्रा तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। ये बुढ़िया मुझे यहाँ इस पवित्र नदी के पास क्यों लाई है? बेटा, भले ही दिव्या ने प्रेम से शादी कर ली हो, लेकिन उस शादी का मेरी नजरों में कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिव्या नहीं, प्रेम की रक्षक तुम हो और अब प्रेम से तुम्हारी शादी भी होने वाली है। इसीलिए आज एक योगी जी के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। इस पवित्र नदी में एक दिया प्रवाहित करने से तुम्हारे और प्रेम के बीच की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तपस्या, क्या सच में इस पूजा से मैं प्रेम के दिल में जगह बना पाऊंगी? बिल्कुल बना पाओगी। ये प्रथा सदियों पुरानी है बेटा। माँ क्षिप्रा की नदी में सच्चे मन से जलता हुआ दिया अगर प्रवाहित कर देते हैं ना, तो जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। महाकाल ने मेरी प्रेम की रक्षा के लिए तुम्हें चुना है, तो तुम्हें ये पूजा करनी होगी ना। प्रेम के लिए मैं कुछ भी करूंगी। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। पंडित जी, दीप पूजन के लिए एक अभिमंत्रित दिया चाहिए। अवश्य बिटिया। महाकाल आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद पंडित जी। अचानक से ये योगी कहाँ से आ धमका, वो भी कर्ण मोहिनी को ज्ञान देने। जरूर ये उस दिव्या का काम है। वो अच्छी तरह से जानती है कि इस पवित्र नदी का जल मुझे जला सकता है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। क्षिप्रा नदी के पानी के असर से तपस्या का असली चेहरा माँ जी के सामने आ जाएगा। बेटा, इस अभिमंत्रित दिए को प्रज्वलित करके नदी के पानी में प्रवाहित कर दो। ये लो। मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ?
अब मैं रानी कर्णमोहिनी हूँ। मेरी शक्तियाँ इस पानी पर भारी पड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा मुझे। लो बेटा। शिप्रा नदी की पवित्रता के आगे कर्णमोहिनी की काली शक्तियां भी काम नहीं आएगी। तपस्या, आज तुम्हारा भेद खुलकर ही रहेगा। मैं तो इस नदी के पानी को छू भी नहीं पा रही, अब क्या करूं? बेटा, क्या हुआ बेटा? दिए को नदी में प्रवाहित कर दो, तभी हमारी सारी चिंताएं दूर होंगी। जी माँ जी, मैं वो सोच रही थी कि इतनी पवित्र पूजा है, कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए। तुम मेरे प्रेम की रक्षक हो, तुमसे कोई भूल नहीं हो सकती बेटा। आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये बुढ़िया तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है। अब तुम मेरे वश में हो, जो मैं कहूंगी वही तुम्हारे लिए अंतिम सच होगा। ये क्या, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम ये कैसे भूल गए कि अपना सच छुपाने के लिए तपस्या किसी की जान भी ले सकती है।